नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको इसमें से एक डेक सिलेक्ट करना है अपने पूरे इंट्यूशन के साथ और फिर अपनी रीडिंग पर जाकर आपको अपनी रीडिंग को देखना है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 1। जिन्होंने भी चुना है ये डेक, देखते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लाइक ज़रूर करना है आपको। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर हमें 2 कार्ड मिल चुके हैं। ये जो कोई भी व्यक्ति है, हो सकता है बहुत ज़्यादा या तो मैच्योर नहीं थे पहले, ठीक है, और अब बड़े मैच्योरिटी के साथ गंभीरता से सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में अब क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है आप में एज गैप हो सकता है, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप दोनों में एज गैप हो सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन के ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ हो सकती है, ठीक है, या आपके पर्सन अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो सकता है कि वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हो, या वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, वक्त नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर इस व्यक्ति ने आपके प्रति जो जिम्मेदारियाँ थी, अगर उस जिम्मेदारी को निभाया नहीं है, तो अब यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए जो भी जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है, कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो इनको शायद कंट्रोल करने का काम कर रही है, शायद आपके खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर पावर चलाई जा रही है। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, चालाक हो सकते हैं, पहले इतने मैच्योर नहीं थे, तो अब इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस वक्त उनका हाल अगर देखा जाए तो ये इंसान आपको अपने दिल की जो भी इमोशंस है वो आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं। और मैंने पहले भी बोला कि आप दोनों में एज गैप हो सकता है, और दोबारा यहाँ पर वही एनर्जी आई है कि हो सकता है कोई एक बहुत बचकानी हरकतें करता हो आप दोनों के बीच में, और कोई एक बहुत मैच्योर है, ठीक है। तो बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ऐसे आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है अगर आप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तो आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप ऐसा कुछ बर्ताव करें। आपके पर्सन चाहते कि आप हालात को समझें। आपके पर्सन बड़े ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, परेशान भी है किसी बात को लेकर, या इस रिश्ते को लेकर अगर कोई परेशानी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन को ऑलरेडी उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत परेशानी है, और ऊपर से इस रिश्ते में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कुछ डर भी इस इंसान को लग रहा है। प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और समझदारी के साथ, ठीक है, बड़ी समझदारी के साथ कोई डिसीजन आपके पर्सन लेना चाहते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, ठीक है, क्योंकि वो आपके बिना बड़े बेचैनी फील कर रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो। आपके पर्सन सोच रहे हैं
बड़ी गंभीरता से। और ऊपर से किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है तो आपके पर्सन उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, और जो सिचुएशन यहाँ पर है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वापस वही एनर्जी के एज गैप हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन का हाल अगर देखा जाए तो किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इंसान फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे हैं। ये पैसा एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है पैसों का लेन देन हुआ हो, या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहे थे, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन जो जिम्मेदारियां है, मैंने पहले बोला कि आपके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं। ठीक है, वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये सब कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि जो कोई भी व्यक्ति है बहुत जल्द आपके पास आकर एक नई शुरुआत इस रिश्ते की करना चाहते हैं। अगर ये इंसान हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे अब तक, अगर ऐसा हो रहा था कि वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं थी, तो अब इस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और एट ऑफ कप्स, आप इस इंसान को छोड़कर चले जाओगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आप इस इंसान को इग्नोर कर दोगे, ये डर इस इंसान को बहुत ज़्यादा सता रहा है। अगर ये इंसान आपको खुद छोड़कर जा चुका है तो इस वजह से इस इंसान की रातों की नींद गायब है कि वो आपको कैसे फेस करेंगे। ठीक है, अगर इस इंसान ने खुद ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया था तो बड़ी तकलीफ में जी रहे हैं आपके पर्सन कि वो आपको कैसे फेस करेंगे, वो आपको कैसे बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा। ठीक है, अगर 8 ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ पर है और 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको छोड़ा गया है। ये इंसान हो सकता है किसी किसी के लिए बिन बताए आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, जिसने आपको रीज़न तक नहीं बताया कि क्यों आपसे दूर जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ रहा है, अगर ये इंसान आपसे दूर चला गया है, खुद ही अगर इस इंसान ने रिश्ता तोड़ दिया है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान को छोड़ ना दे, ये डर भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस वक्त सता रहा है, और पूरी हिम्मत के साथ आपके साथ बात करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, इस वक्त आपके लिए क्या संदेश है, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त, देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पैसे की आप सेविंग नहीं कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगर आप पैसों की बचत नहीं कर रहे हो तो आपको पैसों की बचत करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यहाँ पर यह है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप जो मन में है वो बोलते नहीं हो सकता है आपके मन में बहुत कुछ है लेकिन आप उन बातों को जाहिर नहीं कर पा रहे हो। जो दिल में है आपको उसको बोलना चाहिए। हो सकता है आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे छल कपट कर रहे हो, जो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपके ही बारे में गॉसिप करते हैं, छल कपट करते हैं आपके साथ। अगर ऐसा कुछ है तो अलर्ट हो जाना है आपको। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर भी देखते हैं। इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ नसीब के बारे में, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं, नसीब का साथ चाहते हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, ये रियूनियन चाहते हैं इस रिश्ते में। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना कि सिर्फ रियूनियन होने के चांसेस हैं, तो ये आपके जो पर्सन है इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर द सन और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर भरोसा करते हैं, मानते हैं इस बात को। शायद उनको बार बार ऐसा लगता है
कि वो तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते की, लेकिन डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा। ठीक है, वो चाहते कि वो तो कोशिश करेंगे, वो तो अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे इस रिश्ते के लिए, और वो चाहते भी है कि इस रिश्ते में यूनियन हो जाए। ठीक है, वो चाहते भी कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप दोनों की शादी हो, रिश्ता बड़ा खूबसूरत बने। वो इस रिश्ते में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो, आपके पर्सन आपको लकी मानते हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनको हमेशा से ही ऐसा लगता आया है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, और इसलिए वो आपसे दूर नहीं रह सकते, वो इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, और ऐसे योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ये जो व्यक्ति है वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है, बड़ा अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आपने अपना ज़िद्दीपन थोड़ा कम करना चाहिए, या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि ये इंसान बड़ा ज़िद्दी है। ठीक है, इस इंसान को बहुत ज़िद है, और हो सकता है कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और ऊपर से ज़िद्दीपन है। ठीक है, इस वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा देरी लगाई है इस इंसान ने आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़िद कर रहे हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कमिटमेंट के बारे में हो, चाहे शादी के बारे में हो, और वो आपके पर्सन चाहते कि आपने थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, उनको थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं और वो करेंगे भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कोई डिसीजन ऐसा है जिसके लिए वो थोड़ा वक्त आपको मांग रहे हैं, कि उनको थोड़ा वक्त लगेगा डिसीजन लेने के लिए। और फायदे तो बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, गजब। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है, देखो एक तरफ तो इनको पता है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इसलिए अब वो इंतज़ार नहीं करना चाहते आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि कोई डिसीजन लेने में वो थोड़ा वक्त लगा सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, फास्ट आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। और कुछ ऐसी बात है उनके मन में जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि हो सकता है कि इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया था, और अब इस इंसान को बड़ा रिग्रेट है। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो वक्त का पहिया घूमे। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ऐसी एनर्जी है कि इंसान खुद ही आपको छोड़कर जा चुका है, या हो सकता है कि इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि आप इस इंसान को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। इस डर में ये इंसान है। ठीक है, और वापस वह देखो, मैंने वही तो बोला कि इस इंसान को डर लगा रहता है कि कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा और आप हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़कर चले जाओगे। दी टावर की एनर्जी वापस यहाँ पर वही बोल रही है कि इस इंसान को डर है कि आप उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, या इस इंसान को डर लगा रहता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएंगे। और किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा ही अपनी चलाई है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, जिद्दीपन दिखाया है। और किसी किसी के लिए आपकी एनर्जी हो सकती है कि इस इंसान को डर है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप एडजस्ट नहीं करोगे, और सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा ये रिश्ता। ये डर भी इस इंसान के मन में इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक तरफ इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के लिए आपके पर्सन तड़प रहे हैं, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे जा रहे हैं, फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। और दूसरी ही तरफ जबकि पता है कि इस रिश्ते का ब्राइट फ्यूचर है, तब भी मन में एक डर है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं रिश्ता टिक पाएगा कि नहीं, पता नहीं आप एडजस्ट करोगे कि नहीं। बहुत सारे डर इस इंसान के मन में है। और कुछ लोग यहाँ पर अगर ऐसे हैं कि आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट है, तो आप कांटेक्ट में आ जाओगे। आपके पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको ऑफर करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, अगर आप एक दूसरे से दूर रहते हो, तो वो डिस्टेंस ख़त्म होगा। अगर इमोशनली भी डिस्टेंस आया है तो वो डिस्टेंस भी ख़त्म होगा,
और ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। बातचीत होगी यहाँ पर डेफिनेटली। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि अगर ये इंसान खुद छोड़कर चला गया है तो अब ये इंसान खुद ही आपके पास वापस आएगा, क्योंकि उसको इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है। लेकिन उसको डर है, रिजेक्शन का डर है। और ये इंसान जो गलतियाँ कर बैठा है पास्ट में, उस गलतियों की वजह से डर है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, कि अगर वो आपके पास आएंगे, ठीक है, उनके दिल की बात रखेंगे आपके सामने कि उनको इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करनी है, तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है पास्ट में जो बातें हुई हैं आप उन बातों को निकालोगे, आप उन बातों पर चर्चा करोगे, आप इस इंसान को ब्लेम करोगे और फिर सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ये डर इस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इच्छा क्या है कि इस रिश्ते की वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ बातें ये इंसान किस्मत पर छोड़ना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती है, क्योंकि दी टावर की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये दो कार्ड यहाँ पर बता रहे कि कुछ बातें आपके पर्सन किस्मत पर छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो तो कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की, लेकिन आखिरी जो डेस्टिनी में लिखा होगा वही होगा। ये कुछ बातें उनके जहन में चल रही हैं। और पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, चाहे आपके रिश्ते को लेकर हो, चाहे आपके करियर को लेकर हो। आपको यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि आपको बेसब्र नहीं होना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो आपके काम और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो तो सोच समझ कर, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो और ज़्यादा काम बिगड़ सकते हैं। ये कुछ आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। तो यही थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड ज़बरदस्त। यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत खूबसूरत। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर शादी के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप शादी के लिए परफेक्ट हो। वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में, इस प्यार में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं। आपकी तारीफ़ की जा रही है, चाहे वो मन ही मन हो रही है, चाहे दोस्तों के सामने हो रही हो। आपकी खूबसूरती की तारीफ बहुत हो रही है आजकल। इस वक्त यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पर्सन है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपको लाइक कर रहे हैं और खींचाव सा हो रहा है उनको आपकी तरफ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि शादीशुदा होकर भी अलग रह रहे हो, या आप शादीशुदा हैं और आपके घर में बहुत जल्द बेबी आने वाला है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। और जिस तरह डेफिनेटली यहाँ पर बार बार शादी की बात आ रही है, शादी का जिक्र हो रहा है। हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो सकता है अपने घर वालों से शादी को लेकर बात कर रहे हो, या बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हो। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा हो और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर शादी नहीं हुई है आप दोनों की तो वो शादी करना चाहते हैं, शादी को लेकर कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि या तो इंसान खुद आपसे दूर हुआ है, ठीक है, या कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा इस इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि आप उनको कहीं छोड़ कर ना चले जाएं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे उनका जो कोई भी काम है उसमें वो बहुत बिजी है, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं।
और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर इस इंसान ने आपके लिए आज तक कोई एफर्ट नहीं लिए हैं, आज तक अगर इस इंसान ने कोई कोशिश नहीं की है आपको रीच आउट करने की या आपको कमिटमेंट देने के बारे में अगर कुछ सोचा नहीं है, तो वो लगातार अब आपके बारे में चर्चा करेंगे अपने घर वालों से। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं और इस इंसान को बहुत एंजाइटी हो रही है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने शादी का वादा करके तोड़ दिया है और अब वो बातें, ठीक है, इस इंसान को सोने नहीं दे रही है। वो बातें जो इस इंसान ने वादा किया और फिर खुद ही पलट गया अपनी बातों से, अगर ऐसा कुछ हुआ है, वो चाहे कोई भी वादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो शादी का ही वादा हो, वो कोई भी वादा हो सकता है कि जो वादा इस इंसान ने आपको किया है और अगर उस वादे को ये इंसान पलट दिया है, इसने अपनी बातों को चेंज कर दिया, ऐसा इंसान ने आपसे झूठ बोला, तो ऐसा अगर कुछ हुआ है तो वो अपने किए कराए पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ गलत बर्ताव किया हो उसके लिए रिग्रेट हो रहा है और रातों की नींद गायब है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और अब आपके लिए कुछ ठोस निर्णय वो लेना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा फैसला वो आपके लिए करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर है कि इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की हो, जब करनी चाहिए थी तब कदर नहीं की और अब इस इंसान को बड़ा पछतावा हो रहा है। यहाँ पर राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सजिटस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है, झूठ बोला गया है, ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि झूठ बोलने की वजह से बहुत झगड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं कि इस इंसान ने शादी को लेकर या तो कोई झूठ बोला है या शादी का वादा करके तोड़ा गया है। इस रिश्ते में कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी और अब जाके इस इंसान को समझ में आ रहा है कि वो जो स्टेबिलिटी चाहता है इस रिश्ते में, तो झूठ बोला है इसने, तो कैसे आप विश्वास कैसे करोगे इस व्यक्ति पर। अगर इस इंसान को ऐसा डर लग रहा है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो हो सकता है ये इंसान थोड़ा गुस्से में आकर ही सही, लेकिन आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। वो आपको समझाना चाहते हैं कि जो उन्होंने डिसीजन लिए पास्ट में वो उनको कैसे लेने पड़े, उनकी क्या मजबूरी थी। अगर वो खुद आपको छोड़कर चले गए हैं तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको जाना पड़ा आपसे दूर। वो कुछ भी हो, वो चाहे कोई भी रीज़न हो, वो आपको समझाना चाहते हैं। और अगर ना समझे आप, ठीक है, पहले वो आपको प्यार से समझाना चाहते हैं और अगर आप प्यार से ना समझे तो कोई गुस्सा हो सकते हैं या किसी किसी के लिए ये उल्टा भी हो सकता है कि इस इंसान को डर लग रहा है कि आप डांटोगे, आप झगड़ा करोगे, आप जो झूठ इस इंसान ने बोला है उसके ऊपर आप बड़ा गुस्सा करोगे। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है। जो झूठ बोला है इसने, जो बातें छुपाई है आपसे, इस इंसान को डर लग रहा है या शादी को लेकर बहुत बड़ा झूठ कोई तो बोला है, ऐसा हो सकता है। और अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए इंसान गुस्सा भी कर सकते हैं आपके ऊपर। उनके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आपने उनकी बातों को नहीं माना तो वो आपको डांट भी सकते हैं या इनके मन में डर है कि आप डांटोगे, ठीक है। ये कार्ड आना चाहता है, हम इसको लेते हैं। वो आपको ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि वो खुद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन के हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, कोई द्विधा परिस्थिति हो सकती है। कभी कभी इस इंसान को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और दूसरे ही पल इस इंसान को डर लगने लगता है कि आप मानोगे नहीं, आप झगड़ा करोगे। और किसी किसी के लिए आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, कोई एक बड़ा चाइल्डिश भी हो सकता है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। लेकिन आपको इस इंसान की तरफ से बहुत जल्द ऑफर मिलेगा। आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो आपको हैप्पी करना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप गुस्सा हो, आप नाराज़ हो और इनको डर लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप झगड़ा करोगे, तो इसके लिए वो आपको कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अब देखते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अपनी
इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हो, ठीक है। आपका अंतर्मन आपको कुछ और बताता है, आप करते कुछ और हो सकता है आप दूसरों की बातों में आ रहे हो। इस वक्त यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है, ना कि आपको दूसरों की बातों में आना है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप दूसरों से बड़ा प्रभावित हो रहे हो, दूसरों की बातों में आ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता और दूसरे जो बता रहे वही सही है, ऐसा नहीं है। तो आपकी जो इनर वॉइस बोल रही है वही सब कुछ सच है और आपको उसी के ऊपर विश्वास करना है और डिसीजन लेना है। और आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो। थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा शांत रखना है अपने दिमाग को, शांत बैठना है, 5 मिनट ही सही शांत रखना है अपने आप को और सोचना है आपको कि अब आपके लिए क्या सही है क्या गलत है और किसकी बातों को आपको सुनना है। और ऐसी व्यक्ति कौन है जो आपको कुछ हो सकता है कोई ज़बरदस्ती अपने विचार थोपने की कोशिश कर रहा हो आपके ऊपर, तो ऐसी किसी की बातों में आपको नहीं आना है, ठीक है। ये कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपने लाइक कर दिया है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।